हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है उसके थ्रू आपकी जो जेई की वैकेंसीज थी उसका जो रिटन एग्ज़ाम है, उस रिटन एग्ज़ाम का आपका रिजल्ट आ चुका था। तो सभी सफल अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने वहाँ पे जो है एक चीज़ नोटिस की होगी कि इसका अब जो इंटरव्यू है वो आपका दिसंबर के महीने में प्रस्तावित है। यानी अभी हम सितंबर की बात कर रहे हैं, तो आपके पास लगभग 2.5 महीने का करीब जो है वो आप लोगों के पास टाइम है। तो आप इसकी जो है तैयारी कीजिए, और अगर आप यहाँ पर हमारी हेल्प चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हमारे साथ हैं मिस्टर विनय जोशी, जो कि उत्तराखंड ऑडिटर से हैं, और सर का जो आपका बेसिकली काम है वो आपका यही है जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। उसके बारे में सर आपको डिटेल में बताएंगे। तो सर, गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच दीपक जी। तो सर, जैसा मैं अभी स्टूडेंट को बता रहा था और मैं आपको ये भी पहले भी आपका डिस्कस कर चुका हूँ कि जो आपका जेई की वैकेंसीज हैं उसका रिटर्न आपका हो चुका है। अब उसका जो है इंटरव्यू दिसंबर में प्रस्तावित है। तो अब उसकी जो तैयारी है, वो इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को करनी चाहिए? ओके, राइट। As Deepak ji said, first of all, I congratulate everybody who has cleared the written exams. एक पड़ाव आपने पार कर लिया है, and I think the second most important पड़ाव अब आने वाला है, that is the interview. और दीपक जी, before I just go into the details of that, मैं just brief करना चाहूँगा. Already I know my viewers already know what is an interview, but still, interview basically क्या है? It's a formal meeting between the employer and the candidate to judge कि क्या वो कैंडिडेट सूटेबल है उस पर्टिकुलर ओपनिंग के लिए जिसके लिए वो अप्लाई कर रहा है। तो आपका टेम्परामेंट, आपका एटीट्यूड, आपका स्किल्स, आपकी नॉलेज, सब कुछ चेक की जाती है ये देखने के लिए कि आपने जिस चीज़ के लिए अप्लाई किया है क्या आप उसके लिए सूटेबल हैं। सो आई थिंक इंटरव्यू इज़ अ ब्रिज बिटवीन द जॉब एंड द कैंडिडेट। और जितनी मेहनत आप लोगों ने अपने रिटन एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए करी है, उतनी ही मेहनत अगर आप इस इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए कर लेंगे तो योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है। तो आई बिलीव व्हाट यूके कैन डू फॉर देम इज़ कि मेरा तकरीबन 15 साल का एक्सपीरियंस है दीपक जी। आई बीन इनटू डिफरेंट फील्ड्स, और मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ खुद दिए हैं, एंड आई हैव ऑलवेज प्रेफर्ड यूजिंग अ मॉडल विच आई कॉल्ड द BAT मॉडल, BAT, where B stands for body language, A stands for the ability to express what you know, and T stands for the tone of your voice. I think ये तीन चीज़ें अगर आप अपनी किटी में शामिल कर लेते हैं, एनी इंटरव्यू, चाहे वो आप UKPSC JEE का हो या किसी भी इंटरव्यू, आप BBA, MBA, BCA, होटल मैनेजमेंट, एनी स्ट्रीम यू नेम, आप इसको क्लियर कर सकते हैं। सो ये तीन चीज़ों में हम हेल्प करेंगे बेसिकली कि कैसे आप इस BAT मॉडल को फॉलो करके अपनी इंटरव्यूज को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया स्टूडेंट। जैसा आपने यहाँ पे सर को सुना होगा, तो BAT अगर आपको जो फॉर्मूला है वो आपको जानना है तो आप अभी हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले समय में और भी जो वीडियो नोटिफिकेशंस हैं वो भी आप लोगों को मिलते रहें। अब सर, यहाँ पे थोड़ा सा जो मैं कॉमन आपको जो है प्रॉब्लम बताऊँ, ऐसे तो हर स्टूडेंट की जो है वो आपकी प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है, बट जैसा कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट जो हैं उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इंटरव्यू जो आपका रूम है वहाँ पे जाने से पहले उनको ना बहुत नर्वसनेस हो जाती है, हाथ पाँव उनके कांपने लगते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो तो कहते हैं सर हमको 1-2 रात पहले नींद ही नहीं आती है। तो वो नर्वसनेस को हम कैसे, किस तरीके से भगाएं? बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो दीपक जी ने पूछा। नर्वसनेस कुछ इस तरीके का शायद होता है हम सबके साथ। आई बिलीव समबडी इज़ बाइटिंग हिज और हर नेल्स, कुछ लोगों के पैर हिलने लगते हैं। सी आई थिंक दीपक जी, इसको मैं एक सिंपल वे में पुट करूँगा। इफ़ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, इट्स नेचुरल, इट्स नॉर्मल टू बी नर्वस। अगर आप ह्यूमन हैं, आप नर्वस होंगे ही होंगे। मैं खुद इंटरव्यू देने से पहले आपके साथ आई वॉज नर्वस, बट येस, द फैक्ट इज़ वी नीड टू चैनलाइज दिस एनर्जी इन टू पॉजिटिव डायरेक्शन। नर्वस होना नॉर्मल है, बिलीव मी, गांठ बांध लीजिए। अगर आप नर्वस हो किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट, इट मीन्स यू आर अ ह्यूमन बीइंग। बट उस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है, कैसे प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना है, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न, राइट। उसके लिए कुछ मैं टिप्स देना चाहूँगा, वैसे बहुत सारी है बट फ्यू ऑफ देम। ये सब ने सुना होगा, नॉर्मल डीप ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं टू रिलैक्स योर मसल्स, योर नर्व्स, वो आप कर सकते हैं। सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक इज़ योर ड्रेसिंग सेंस। अगर आप प्रॉपरली तैयार हैं उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए 3 लेवल्स पे, विच आई कॉल्ड मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, MET। अगर आप तीनों लेवल्स पे प्रिपेयर्ड हैं, बिलीव मी, आपकी नर्वसनेस अपने आप कम हो जाएगी। थर्डली,
बी ऑन टाइम, जहाँ भी आपको पहुँचना है इंटरव्यू वेन्यू के लिए, वहाँ पर समय से पहुँचना बहुत ज़रूरी है। एक अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ, उसमें मैं ये क्या करता था कि बेसिकली जब भी मेरे आउट स्टेशन इंटरव्यूज़ होते थे, आई मेड श्योर कि आई रीच दे 1 डे बिफोर। अगर मेरे रिश्तेदार रहते हैं उस जगह पे अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, आई टू का होटल वगैरह लेके जिस लोकेशन में मेरा इंटरव्यू होता था वहाँ मैं चेक कर लेता था कि कहाँ पे है, एक्सेसिबिलिटी कैसे, बिकॉज नए शहर में ट्रांसपोर्टेशन आपको पता नहीं होता, कितनी दूर है आपको पता नहीं होता। सो लास्ट मोमेंट में बहुत दिक्कत होती है। तो अगर आप सेम डे सुबह सुबह पहुँच रहे हैं, आप हड़बड़ी में हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने सारी तैयारी कर ली और मेन आप इंटरव्यू के दिन उस जगह पहुँच ही नहीं पाए जहाँ इंटरव्यू देना, सारी मेहनत बेकार। सो मेक श्योर यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। फर्स्ट, अपनी जो भी आपको तैयारी करनी है ऑलमोस्ट 1 वीक पहले से स्टार्ट कर लीजिए। बीट योर ड्रेसिंग, आपको अगर कपड़े बनवाने हैं सिलवा लीजिए, खरीदने हैं खरीद लीजिए, ट्रायल कर लीजिए, अपनी वार्डरोब को रेडी कर लीजिए, आपके शूज़ हो, ड्रेस हो, ट्राई इट, ताकि आप लास्ट मोमेंट के लिए कुछ ना छोड़ें। एंड सेकेंडली, इफ़ द इंटरव्यू इज़ आउट ऑफ योर सिटी, प्लीज़ मेक श्योर कि आप वहाँ पर 1 दिन पहले पहुँच जाएँ, ताकि आप उस एनवायरनमेंट को गेज कर सकें, जज कर सकें। थर्डली, आई बिलीव प्रिपरेशन अपनी हमेशा टॉप नॉच रखिए। बिलीव कीजिए खुद में, खुद से बातें कीजिए, सेल्फ टॉक दीजिए, मोटिवेटेड रहिए कि येस मैंने रिटन एग्जाम्स क्लियर कर लिया है, आई हैव द कैपेबिलिटी, आई हैव द टैलेंट, बस इस जगह पे मुझे अपने को परफॉर्म करना है। सो ये चीज़ें आप करेंगे तो आई थिंक नर्वसनेस विल नेवर बॉदर यू, एंड बिलीव मी, नर्वसनेस इज़ ओके, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ओके। अब सर यहाँ पे चलिए, आपने बहुत सारे कारण तो बताए, अब एक कारण जो बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है वो ये है कि वो हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं, और जनरली एक परसेप्शन बना हुआ है कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो आपका इंटरव्यू बेकार जाना है। तो इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालना चाहेंगे? राइट, ये भी अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी, आई बिलीव दीपक जी कि कोई भी भाषा इट्स जस्ट अ वे टू कम्युनिकेट, एक माध्यम है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का, फिर चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश, डजंट मैटर। एंड आई बिलीव कि जब भी आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो, आपको आइडिया होता है कि वहाँ पे इंटरव्यूज़ किस भाषा में लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी MNC में अप्लाई करते हैं जिसकी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वहाँ पे इंग्लिश वुड बी प्रेफर्ड। बट आई सजेस्ट, स्ट्रांगली एडवोकेट दिस पॉइंट कि अगर आप जिस भी भाषा में कॉन्फिडेंट हो उसको यूज़ करिए, वेदर इट्स हिंदी, इंग्लिश, डजंट मैटर, बिकॉज द फैक्ट इज़ कि अगर आप भारी भरकम वर्ड्स यूज़ करेंगे, स्पेशली इंग्लिश में, जिनका आपको करेक्ट से उच्चारण नहीं पता, यू डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दोज वर्ड्स, दैट विल बैकफायर। सो बड़े बड़े इम्प्रेस करने के लिए कुछ मत कीजिए, वो करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हों, जिसमें आपको लगे कि हाँ मैं अपनी ओन स्किन में हूँ। एंड आई बिलीव एंड आई सजेस्ट कि आजकल इंडिया में कहो या बाहर भी कहो, वैसे ऑफ कोर्स ग्लोबल तो लैंग्वेज इंग्लिश है, आपको पता है, अगर वो आपको आती तो वेल एंड गुड, वो तो सोने पे सुहागा है, बट स्टिल आई वुड प्रेफर यूज़ इंग्लिश। दोनों एक बीच का रास्ता है, जहाँ आप हिंदी भी यूज़ करिए, इंग्लिश भी यूज़ करिए। कई बार इंटरव्यूज़ में आपको जो इंटरव्यूज़ हैं वो चॉइस देते हैं कि आपको हिंदी में इंटरव्यू देना या इंग्लिश में, तो यू कैन ऑलवेज हैव अ चॉइस, बट आई बिलीव एंड स्ट्रांगली सजेस्ट यूज़ दैट लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। दूसरे को इंप्रेस करने के लिए लैंग्वेज यूज़ मत कीजिए, जिसमें आप अपने को व्यक्त कर पाएँ, एक्सप्रेस कर पाएँ, यूज़ दैट लैंग्वेज, वेदर इट्स हिंदी और इंग्लिश, डजंट मेक अ डिफरेंस। चलिए, थैंक यू सर, आपने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमारे स्टूडेंट को समझाया। अब स्टूडेंट, ये यहाँ पर आप थोड़ा सा जो है फोकस करेंगे। मैं आपको बताऊं कि सर हमारे साथ इस YouTube चैनल पे, यानी गुरुजी उत्तराखंडी YouTube चैनल पे आने वाले कुछ दिनों में ऐसे ही बहुत सारे जो हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस आपके बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर आप क्या कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और साथ में आप जो है गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस जरूर करें, ताकि जब भी सर की वीडियो आए तो सबसे पहले उसको देखने का अधिकार आपको मिले। अब ये तो वीडियोस जो हैं जिनको आप फ्री में देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे तैयारी करनी है या मॉक इंटरव्यूज़ का आपको एक्सपीरियंस लेना है, तो वो एक पूरा जो कंप्लीट आपका वर्कशॉप है, ठीक है, या पूरा कोर्स की अगर हम बात करें, वो सर ने आपका स्पेशली आप लोगों के लिए, यानी जो उत्तराखंड PCS में JEE की वैकेंसीज में रिटर्न में निकले हैं, उनके लिए यहाँ पे डिज़ाइन की हुई है। सर थोड़ा सा आप उस बारे में बताना चाहेंगे? यस दीपक जी, एक्चुअली जो कोर्स की हम बात कर रहे हैं, विच इज़ अबाउट टू कम इन फ्यू डेज, उसमें हम लोग बेसिकली नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट को कवर करेंगे, जनरल एस्पेक्ट। जनरल बेसिकली मीन्स द फंडामेंटल्स, द बेसिक्स ऑफ एवरी इंटरव्यू अंडर द सन। आप उसको चाहे JEE की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बेसिक फंडामेंटल रूल्स आपको हर जगह काम आएंगे, राइट, दे आर यूनिवर्सल इन नेचर। तो उनको हम लेके चलेंगे, और जो भी मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है
आई हैव ट्राइड टू समराइज इट इन दैट कोर्स, तो हम वो बात करेंगे. विल टॉक अबाउट Okay. मोटिवेशन, विल टॉक अबाउट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड ऑल दैट. तो ये कोर्स करके बच्चों को कहीं ना कहीं एक तो अपना करंट लेवल पता चलेगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ. हम लोग उनको ये बताएंगे कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है, व्हाट आर द रेमेडियल एक्शंस दैट दे कैन टेक, और इस तरीके से वो अपना बेस्ट दे पाएंगे व्हेन दे आर फेसिंग दैट इंटरव्यू. तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको उनका बेस्ट वर्जन बनाएं ताकि वो कॉन्फिडेंटली, इफेक्टिवली वो जगह फेस कर पाए इंटरव्यूज़ को और अपना बेस्ट देके दे कैन क्रैक दिस इंटरव्यूज़. सो अगर मैं कहूँ तो उसको हम ये कह सकते हैं कि वी विल टीच यू द आर्ट ऑफ क्रैकिंग इंटरव्यूज़. ओके, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस. तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सर आपकी मदद को तैयार हैं. तो अगर आपको भी लगता है कि आपको इस इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं. और इस कोर्स के बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारा जो ऐप है वेदाश्री लर्निंग ऐप, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप ऐप में जाइए, वहाँ पर आप चैट सेक्शन में आप हमको मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर आप लिख सकते हैं UKPSC JEE मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन या इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो वहाँ पर हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी. मुझे आशा है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप मेहनत करेंगे. हमारी कहीं भी आपको कोई भी ज़रूरत पड़े आपके सरकारी नौकरी के सपने को पाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं. हम मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में. तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड.